जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप नॉर्मल डिवाइड तो इजीली कर लेते हैं, बट जहाँ पर इक्वेशंस वाली डिविजन्स आती है लाइक दिस वन, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होती है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम इस डिवाइड को करना सीखते हैं कि आप इस डिवाइड को कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ठीक, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 1, इसको आपने डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। हम 2-3 एग्जांपल करेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर करने में कुछ सहायता कर सके। अगर आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर होती है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, हमें इससे डिवाइड करना है। इसको करते कैसे हैं, तो आपने पहले जो डिवाइजर है उस पर फोकस करना है। यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म्स है, ये एक्स है और यहाँ पर एक्स क्यूब है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वोशंट में क्या है, आप ये सोचेंगे कि क्वोशंट में क्या है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स के जो डिविडेंड के अंदर नंबर है एक्स क्यूब, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, एक्स की पावर 3 है, यानी कि एक्स, आपको मैं पूरे तरीके से करके बताता हूँ कि एक्स 3 टाइम है ऊपर और एक्स 1 टाइम है नीचे। कट कर दिया तो ऊपर बचेगी एक्स की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहला लिखना है एक्स की पावर 2। जब आप एक्स की पावर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपने ये नंबर लिखा है इसको इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज़ पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी और आएगा x3। तो पहले से मल्टीप्लाई करने के बाद आया x3, और एक्स स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस वाले एक्स स्क्वायर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो हमें हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट करते चलना है। तो अगर ये दोनों एक्स क्यूब सेम पावर है तो मैं क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये वाला हो गया कैंसिल आउट। अब बचा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, आपके पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब आपने फिर क्या करना है, वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ पर आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स से। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 बार एक्स मल्टीप्लाई होंगे, साइड माइनस का ही रहेगा और एक नीचे है, कैंसिल कर दिया तो आपके पास बचेगा माइनस एक्स। आपने अगला किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स से। ठीक है, माइनस एक्स से मुझे फिर एक्स प्लस 1 को पूरे को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स को प्लस 1 से करूँगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो फिर आप देखेंगे हाईएस्ट पावर वाली जो वेरिएबल है उसके दोनों के साइन सेम है, हमें फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से दोनों के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब फिर से हाईएस्ट पावर ब्लॉक हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास बचा एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 था पूरा, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज़ आ गया। ठीक है, आप ये भी साइन चेंज कर दीजिए, कट हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये था डिवीज़न। आपने अगर आंसर चेक करना है तो आपने क्या करना है, जो आपका डिवाइज़र था और जो आपका क्वोशंट आया उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पहले एक्स को तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। चलो पहले एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि 1 है तो 1 और 2 3 हो जाएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स आएगा। सिमिलरली 1 से करेंगे अब तीनों को, एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स, 1 को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 1। अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, x3 प्लस 1। यही हमारा स्टार्टिंग का आंसर था, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर पहली टर्म 3x स्क्वायर है और यहाँ x है तो मैं 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करूँगा। ठीक, जिसको डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली कर सकता है, अदरवाइज इसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक,
x से x कट गया तो बचा क्या 3x, तो मैं पहला नंबर लूँगा 3x, ठीक है। 3x से मैं x+1 को पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, और जब मैं 3x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² आएगा, और जब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x आएगा। ये दोनों नंबर आपने यहाँ लिख देने हैं, 3x² प्लस 3x²। अब दोनों ही वेरिएबल सेम, मतलब सेम आ गई वैल्यू, बट साइन दोनों के क्या है, सेम है, तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया या एलिमिनेट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ प्लस का 1x है और माइनस का 3x, तो 1x माइनस 3x दोनों ही लाइक टर्म्स है, बट दोनों के साइन डिफरेंट है, तो जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो 3 में से 1 गया, 2x आएगा, पर बड़े नंबर के साथ माइनस साइन होने की वजह से -2x आएगा, तो -2x -1। अब यहाँ पर -2x को देखा, -2x को x से डिवाइड किया, बचा -2। अब मैं किससे करूँगा इसको, -2 से, ठीक है। -2 से मैं फिर x+1 को मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे अब तक करता आया हूँ, ठीक है। -2 से मैं x+1 को मल्टीप्लाई करूँगा, -2x -2 आया, ठीक है। -2x -2 आया, ठीक है। अब मैं फिर से साइन चेंज कर दूंगा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचा 1, तो ये रिमाइंडर है हमारा, और आपका जो डिवीज़न है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। अब एक बार चेक कर लेते हैं आपका आंसर। x+1 को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है 3x - 2 से। x को पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, x को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² आ गया, x को -2 से करूँगा तो -2x आ जाएगा। अब 1 को 3x से करूँगा तो 3x आ जाएगा, 1 को -2 से करूँगा तो -2 आ गया, ठीक है। 3x², 3x में से 2x चला गया तो बचा प्लस का 1x -2, पर हमारे पास एक रिमाइंडर भी था, तो रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ भी प्लस कर देते हैं। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे 3x + 1x और -1, यही हमारा स्टार्टिंग का आंसर था। आई थिंक आपको कुछ हद तक हेल्प मिली होगी कि कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।